वेल बावलो, कैसे हो? अगर तुम्हें लगता है कि द बॉयज में होमलैंडर ऑलरेडी पीक पर पहुंच चुका है तो एपिसोड 4 ने एक ऐसी लाइन क्रॉस कर दी है जहां से वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है होमलैंडर का। क्योंकि इस बार बात सिर्फ पावर की नहीं है, इस बार बात है कंट्रोल की, फेथ की और एक ऐसे इल्यूजन की जहां एक इंसान खुद को गॉड समझने लगता है। और सबसे डेंजरस बात, लोग उसे मानना भी शुरू कर देते हैं। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे होमलैंडर का ये नया गॉड लेवल ट्रांसफॉर्मेशन और एक मिस्टीरियस सूप बॉम्बसाइड को, जो क्वाइटली पूरी फाइनल वॉर का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, बोले तो एंड गेम में। क्योंकि एंड गेम के लिए हर एपिसोड के साथ एस्पेक्ट्स बदलते ही जा रहे हैं कि साला आखिर कौन वो बंदा होगा जो एट द एंड होमलैंडर को मारेगा। देखो, कंपैरिजन तो हमेशा से होते आए हैं, लेकिन अभी एक नया कंपैरिजन मार्केट में उतर आया है, होमलैंडर वर्सेस सुपरमैन। होमलैंडर बेसिकली एक डार्क मिरर है सुपरमैन का। पावर सेम, एबिलिटीज सेम, लेकिन डिफरेंस है माइंडसेट का। सुपरमैन अपनी पावर को कंट्रोल करता है, होमलैंडर अपनी पावर को जस्टिफाई करता है। और अब सो ये हिंट दे रहा है कि होमलैंडर सिर्फ सुपरमैन जैसा नहीं है, उससे भी आगे निकल गया है। यस, मार्केट में ऐसे क्लेम खुलेआम करे जा रहे हैं। एपिसोड 4 के एंड में यहाँ एक डेंजर शिफ्ट होता है। वॉट एक नया रिलीजियस एंगल इंट्रोड्यूस करता है, डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका, और होमलैंडर को डिक्लेयर किया जाता है प्रॉफिट ऑफ द लॉर्ड, प्रॉफिट ऑफ अमेरिका। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे जो गेम चल रहा है वो काफी डार्क है। क्योंकि यहाँ एक लाइन इंटेंसली बोली जाती है, ही इज नॉट जस्ट मैन, नॉट जस्ट अ सुपरमैन। मतलब इनडायरेक्टली वो इंसान से ऊपर है। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट समझो, टेक्निकली वॉट उसे गॉड भी नहीं बोल रहा है बैकलैश के डर से, लेकिन प्रैक्टिकली वो खुद डिसाइड करेगा क्या सच है, क्या झूठ है और लोग क्या माने। और जब लाखों लोग उसे एट द एंड ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं तो वो सिर्फ एक सूप नहीं रहता, वो एक सिस्टम बनते दिख रहा है। अब ये सिर्फ रिलीजियन तक लिमिटेड नहीं है, ये सेटअप क्लियरली हिंट कर रहा है होमलैंडर व्हाइट हाउस तक पहुंच सकता है, जो कि हमने ट्रेलर के एक सीन में भी देखा था। होमलैंडर व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट चेयर में बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे पूरा अमेरिका उसकी मुट्ठी में आ गया हो। मतलब सोचो, एक ऐसा इंसान जिसके पास ऑलरेडी अनलिमिटेड पावर है और उसके पास पॉलिटिकल कंट्रोल प्लस रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी आ जाए, तो अब वो अनस्टॉपेबल नहीं, अनक्वेश्चनेबल भी बन जाता है। एंड यहाँ वो जो भी बोलेगा लोग उसे ब्लाइंडली फॉलो भी करना शुरू कर देंगे बिना सवाल पूछे। और यही सबसे डेंजरस स्टेज होती है। अब लॉजिकली देखो, होमलैंडर जैसे कैरेक्टर का एंड तक सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तय है। क्योंकि स्टोरी का पैटर्न हमेशा यही होता है, जितना बड़ा विलेन उतना बड़ा डाउनफॉल। चाहे बिली बुचर उससे फेस करे एट द एंड, या फिर रायन उसके अगेंस्ट जाए, या फिर सब मिलके उसे नीचे गिराएं। एंड गेम में होमलैंडर मरेगा, ये ऑलमोस्ट फिक्स है। लेकिन असली टेंशन यहां से स्टार्ट होती है। बात ये नहीं है कि वो मरेगा या नहीं, बात ये है कि वो जब तक मरेगा तो दुनिया को कितना डिस्ट्रॉय कर चुका होगा। क्योंकि उसके कुछ ब्लाइंडली फॉलोवर उसके साथ जो आ चुके हैं, उसकी ताकत जो उसे मिलती रहेगी, जो हिंट्स मिल रहे हैं वो काफी डेंजरस डायरेक्शन दिखाते हैं। अमेरिका धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है। एक साइड पे सूप्स और उसके ब्लाइंडली फॉलोअर्स हैं, दूसरी साइड पे नॉर्मल ह्यूमंस, रेबल्स और वॉट के अगेंस्ट खड़े कुछ लोग, ऑल्सो स्टारलाइट सपोर्टर्स भी। यानी सिचुएशन सिंपल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक फुल स्केल सिविल वॉर की तरह बिल्ड हो रहा है। और अगर ये वॉर प्रॉपर्ली स्टार्ट हो गई तो चाहे एंड में होमलैंडर हार भी जाए, तब तक डैमेज इतना हो चुका होगा कि शायद जीत का कोई रियल मतलब ही ना बचे। एंड यही एंट्री होती है एक और डेंजरस कॉन्सेप्ट की, V1 सिरप। अगर ये होमलैंडर के हाथ लग जाए तो वो प्रैक्टिकली इमॉर्टल हो जाएगा और उसके बाद उसको रोक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इसी पॉइंट पर आता है एक नया नाम, बॉम्बसाइड का। अब तक शो ने इस कैरेक्टर को फुली रिवील नहीं किया, लेकिन जितने हिंट मिल रहे हैं वो काफी हैं समझने के लिए कि ये नॉर्मल सूप बिल्कुल नहीं है। ये सोल्जर बॉय के टाइम का बंदा है, मिलिट्री बैकग्राउंड से है और V1 के अराउंड ही क्रिएट हुआ है। मतलब एक्सपीरियंस प्लस पावर इज इक्वल टू डेडली कॉम्बो बॉम्बसाइड का। लेकिन ट्विस्ट यहाँ ये है, बॉम्बसाइड डेकेड से गायब है। एंड यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो इतने सालों से छुपा क्यों है आखिर, और अब वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर उसे V1 के लोकेशन का पता है तो डायरेक्टली वो डिसाइड करेगा होमलैंडर इमॉर्टल बनेगा या नहीं। अब लॉजिकली देखो, बॉम्बसाइड के पास क्लियर मोटिव हो सकता है वो सोल्जर बॉय के अगेंस्ट हो, पास की किसी राइवलरी या बिट्रेयल की वजह से, या फिर सीधा वॉट इंटरनेशनल के खिलाफ हो, क्योंकि उन्होंने ही उसे क्रिएट जो किया है, यूज किया और फिर शायद इग्नोर कर दिया होगा या डम कर दिया होगा। यानी सिंपल टर्म्स में बॉम्बसाइड के पास पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं और सिस्टम के अगेंस्ट भी जाने के लिए, और इसी वजह से वो किसी भी साइड जा सकता है। तो वो बॉयज की हेल्प भी कर सकता है, यानी अपनी बुचर गैंग की, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी और पास्ट को देखें तो वो रिलायबल अलाय भी नहीं लगता है। यानी ये कैरेक्टर एक वाइल्ड कार्ड हो सकता है, कब किस साइड पे चला जाए कोई गारंटी नहीं है। सो अब अगर डीप लेवल पे देखो, होमलैंडर इज इक्वल टू कंट्रोल, बॉम्बसाइड इज इक्वल टू केओस, और जब कंट्रोल और केओस टकराते हैं तब सिस्टम ब्रेक होता है। पॉसिबल थ्योरी
थ्योरी, बॉम्बसाइड डायरेक्टली होमलैंडर को नहीं रोकेगा, उसके सामने शायद नहीं आएगा, कन्फ्रंट नहीं करेगा, लेकिन उसके प्लान को डिसरप्ट जरूर करेगा, स्पेशली V1 के थ्रू। बाकी आगे क्या हो सकता है, होमलैंडर अपनी गॉड इमेज और स्ट्रॉन्ग करेगा, पॉलिटिकल पावर कैप्चर करेगा। आने वाले एपिसोड्स में V1 के लिए रेस और अच्छे से स्टार्ट होगी, बॉम्बसाइड एक अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर बनेगा और फाइनली एक मैसिव फाइनल कन्फ्रंटेशन। तो अब सिचुएशन सिंपल नहीं है, होमलैंडर अब सिर्फ एक विलेन नहीं है, वो एक बिलीफ सिस्टम बन चुका है और हिस्ट्री ने हमेशा ये दिखाया है बिलीफ सिस्टम को तोड़ना किसी इंसान को मारने से ज्यादा मुश्किल होता है। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि होमलैंडर को कौन हराएगा, असली सवाल ये है जब तक वो हारेगा तब तक दुनिया बच भी पाएगी या नहीं, क्योंकि बहुत कुछ नुकसान हो चुका होगा। तो देखते हैं एपिसोड 5 में और क्या कहानी हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम ऐसे ही बात करते रहेंगे ब्रेकडाउन्स के ऊपर, थ्योरीज के साथ डीप डाइव करके।